कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रदीप जी नमस्कार, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं जो आपके माध्यम से आपका चैनल देखते हैं। देखिए, आज मौजूदा बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और बात करें हम अपने क्षेत्र की, हल्केंद्री की, यहाँ से हमारे बीजेपी के विधायक हैं, जो बाहरी विधायक हैं, बाहर से आके यहाँ पर बने हैं। और हल्के की जो समस्या है, समस्या एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। और जब से रामकुमार कश्यप जी इंद्री के विधायक बने हैं, तब से एक भी काम, मतलब कि कहते हैं ना भाई, कोई भी नया काम तो छोड़िए, कोई रिपेयर का काम भी नहीं हुआ। ऐसे ही सबका साथ लिया और विकास सिर्फ केवल उन लोगों का किया जो धन्ना सेठ है। केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उद्योगपतियों की ये सरकार मानी जा रही है। लोगों की एक धारणा है कि जो नीतियां बनाते हैं उसका केवल बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ मिलता है। आम आदमी आज किस तरह महंगाई के दौर में गूंज रहा है, अपना जीवन बसर कर रहा है। हमारे प्रदेश की, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अभी पीछे जैसे कुछ रोजगार निकाले थे, बच्चे दूर दूर जाके एक दिन पहले जाके होटलों में रुक के, धर्मशालाओं में रुक कर खर्चा करके एग्ज़ाम देते हैं। बाद में पता चलता है एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर ही कैंसिल हो जाता है। मतलब कि लोगों के ऊपर एक बोझ डालने का काम सरकार कर रही है। आज आप कहीं भी चले जाए, इन्होंने जैसे सरकारी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की फीसें थी या इस तरह की कई चीज़ें थी, उनको भी कई गुना, 50-50 गुना उनके रेट बढ़ा दिए हैं। आम लोगों की जेब पर इन्होंने डाका मारने का काम किया। आज आप ये देख लो, बिजली की कितनी महंगी बिजली मिल रही है, तेल डीजल कितना महंगा हो गया है। किसानों के लिए जो पेस्टिसाइड वगैरह, दवाइयाँ, बीज वगैरह कितने महंगे हो गए हैं, सप्लीमेंट कितने महंगे हो गए हैं। मतलब हर चीज़ इतनी महंगाई, इतनी चरम सीमा पर है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा हरियाणा में अगर पार्टी सरकार बनाती है अपनी? देखो, आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के लिए बनी हुई है, क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा संख्या आम लोगों की है और सबसे ज़्यादा छोटी छोटी जो जरूरतें हैं वो आम लोगों की बहुत ज़रूरतें होती हैं, वो छोटी होती हैं, सीमित होती हैं। तो जैसे पहले मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में था, जैसे ही इनकी पंजाब में सरकार बनी, मैंने इनकी नीतियाँ देखी, इनको समझा, तब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ। और आप जैसे दिल्ली को मान लेते हैं हम, दिल्ली जैसे स्टेट है, वहाँ की जरूरतें लोगों की अलग हैं, वो क्योंकि कैपिटल है हमारे देश की। लेकिन पड़ोसी जो राज्य है पंजाब, पहले हरियाणा भी उसी का हिस्सा हुआ करता था, उनका जो पृष्ठभूमि है वो हरियाणा की और उनकी सेम है। कृषि स्टेट वो भी है, कृषि स्टेट हरियाणा भी है, और सबका एक जैसा सा कल्चर भी है। तो जैसे पंजाब में आम आदमी की पार्टी बनी, भगवंत मान जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम वहाँ पर किए हैं जो अपने आप में बड़े सराहनीय काम किए हैं। मतलब आम लोगों की जो जरूरतें थी उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया। जैसे सबसे ज़्यादा जरूरत होती है शिक्षा की, शिक्षा का स्तर उन्होंने सुधारने का काम किया। और स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी उनको भी उन्होंने बहुत पहले से बहुत बेहतर करने का काम किया। और स्वास्थ्य के जो मतलब आम आदमी तक जो सरकारी अस्पताल हैं, उनसे ज़्यादा लाभ मिले, डॉक्टर्स मिले, दवाइयाँ टाइम पे मिले, वो सारी व्यवस्था उन्होंने वहाँ पर पंजाब में करने का काम किया। महिला जो गृहिणी महिला हैं, उनको रसोई खर्चे के लिए 1000 रुपये उन्होंने देने का काम किया। हरियाणा में क्या करने जा रही है पार्टी? हरियाणा में जैसे हरियाणा की सबसे बड़ी जो आम लोगों की जो समस्याएं, जैसे छोटे परिवार होते हैं जो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, जैसे उनके लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करने का सरकार एक, जैसे पंजाब में किया, दिल्ली में किया, हरियाणा में भी उसी तर्ज पर करेगी। और जो हमारे यहाँ पर जैसे शिक्षा का ढांचा है, सरकारी स्कूल हैं आज बड़े जर्जर हालात में है। स्कूल में टीचर्स नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, केवल एक सरकार उन पर बिना बात का पैसा खर्च कर रही है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। सर्वप्रथम तो हरियाणा में जो शिक्षा का स्तर है, जो सरकारी ढांचा है, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है, उनको अपग्रेड करेगी, उनमें टीचरों की व्यवस्था करेगी और अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी जाए। जैसे प्राइवेट स्कूल, जैसे बड़े हाई स्कूल होते हैं प्राइवेट, उनमें बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम है, मॉडर्न क्लास लगती हैं, सारा कुछ लगता है। ऐसी ही सुविधा आम गरीब परिवारों को, बच्चों को सरकारी स्कूल में मिल सके, उसके लिए काम करेगी। स्वास्थ्य के लिए तो मतलब कि इस पार्टी के दो मूलभूत जो से आम लोगों के लिए जरूरत होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप ये लगाओ, हमारे हर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल होते हैं, लेकिन
आम आदमी वहाँ पर इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि वहाँ पर इलाज है ही नहीं, ना डॉक्टर है और ना दवाइयाँ हैं। छोटे से छोटे टेस्ट करवाने भी होते हैं तो भी प्राइवेट की तरफ लोगों को जाना पड़ता है। सबसे पहले जो सरकारी अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आपके छोटे से लेकर बड़े टेस्ट सरकारी अस्पताल में हो, वो काम करेगी। सरकारी अस्पताल में अच्छी ऊंच कोटि की ओरिजिनल दवाइयाँ आम आदमी को मिल सके, उसके लिए काम करेगी। और जैसे कई अस्पताल हैं उनसे, जैसे दूर दराज के जो गांव हैं उनमें मोहल्ला क्लिनिक की फैसिलिटी देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, ताकि उनका इलाज वहीं हो सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आजकल बेटियां शिक्षित नहीं हो पा रही है और सुरक्षित नहीं रह पा रही है, इस बारे में आपकी राय क्या है? देखो, आज की अगर हम बात करें, आज 21वीं सदी है, मान लें इसमें तो आज बेटा और बेटी में कोई फ़र्क ही नहीं है। आप देखेंगे कि आज बेटियां बड़ा गौरवशाली काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पे बैठी हैं, आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं। पहले लड़कियों को पढ़ाना मतलब कि थोड़ा सा इसमें हर समाज हिचकिचाता था, लेकिन आज उनको प्रोत्साहन देता। सबसे बड़ा तो कारण जैसे मैंने बताया, जैसे सरकारी जितने भी स्कूल हैं उसमें ना अनुशासन है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है। मात्र उनको जैसे फ्री किताबें दे दी, उनको खाना दे दिया, यहीं तक ये सिस्टम सीमित है। अगर सरकारी स्कूलों में हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो निश्चय ही वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अब जैसे कई परिवार ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत हमें दिहाड़ी फालतू कर लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। वो क्यों नहीं भेजते? इनको पता है भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, और उनके लिए उनको अपने बच्चे पढ़ाने के लिए फिर प्राइवेट स्कूल में दूसरी जगह जाना पड़ता है। साधनों की कमी होती है और लड़कियाँ भी सेफ नहीं है, इस तरह का माहौल है। अगर ये सरकारी स्कूल में ही आपको बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, क्योंकि देखो आज के जीवन में पढ़ाई सबसे महत्व एक ऐसा है जिससे पढ़ाई के बगैर समाज में जीवन बसर करना बड़ा मुश्किल है। आने वाला जो समय है पढ़े लिखे लोगों को ही। देखो, पहले सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन आज आम आदमी हर बच्चा जानता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार परम सीमा पर। अधिकारियों को तो छोड़ो, आप बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इन पे नकेल डालने के लिए कोई नहीं है, सब खुले फिर रहे हैं। सीएम हमारा ऐसा बना हुआ है जो केंद्र ने जबरदस्ती सीएम हरियाणा प्रदेश को थोप रखा है। उसका रोब नहीं है, ना उसको अफसरों में रोब है, ना कोई अपने जो एमएलए है उन पर रोब है। मनमानी अफसर भी अपने हिसाब से मनमानी करते हैं और इनके नेता भी अपने हिसाब से मनमानी करते हैं। परेशान जनता को होना पड़ता है। आपकी पार्टी कैसे हरियाणा से भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है? देखिए, अभी मैं जब पार्टी में शामिल हुआ था उससे कुछ 1-2 महीने मैंने एक खबर पढ़ी थी पंजाब में, आपने भी पढ़ी होगी। जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने 2% की कमीशन की मांग करी थी, और वो खबर भगवंत मान जी को ही पता चली थी, ना मीडिया वालों को पता चली थी, ना विपक्ष वालों को पता चली थी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड करने का काम किया और अरेस्ट करवाया, जिससे पंजाब में ऊंचे अधिकारी थे या और भी जैसे मंत्री थे या विधायक थे या पूर्व विधायक जो भी थे, विपक्ष भी थे, तो उनके ऊपर इस बात का बड़ा असर हुआ। आज पंजाब में जो भ्रष्टाचार है ना के बराबर है। कर्मचारी टाइम पे आते हैं, लोगों के समय पे काम हो जाते हैं। जब तक भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है, ये नीचे से नहीं ऊपर से खत्म होता है। देखिए, हर महकमे में आप कोई भी महकमा उठा के देख लीजिए, जहाँ पर 100 कर्मचारी होने चाहिए वहाँ पर 20 कर्मचारी से काम दिया जा रहा है। हर महकमे में मतलब कि कर्मचारी बहुत कम है। अगर हम इंद्री क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र में ना तो पटवारी है, 4 पटवारी है, उन्हीं को सारा हल्का दे रखा है, किसी का काम समय पर नहीं होता। अगर पंचायत सेक्रेटरी की बात कीजिए, वो भी 4 हैं, और इतनी सारी पंचायतें हैं, वे भी मतलब पंचायतों के काम ठप पड़े हैं। पहले सरपंच को दाबने का काम सरकार ने किया। हर महकमे में मतलब कि कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होने की वजह से काम बड़ा स्लो हो चुका है। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो जनता आपको देख रही है? देखिए, मतलब कि हमने कांग्रेस की पार्टी को भी मौका दिया, बीजेपी को भी अब भुगत रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी, और उनकी जो पीड़ा है एक आम आदमी पार्टी ही समझ सकती है। और उस पीड़ा को एक आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो पढ़ी लिखी लोगों की पार्टी है, और जो बड़े ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल हैं,
जैसे और पार्टी तो हवाई में बात करती है, इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखा रहे हैं। आप एक मौका हरियाणा में भी इनको दो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि ये पार्टी की मंशा और नियत और नीति क्या है।